कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डोडा में आतंकवादियों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए थे। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां डोडा में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कई आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। लगातार आतंकियों को तलाश रहे हैं सुरक्षा बल। आतंकियों के पास से कल हथियार बरामद हुए थे और बड़ी जानकारी मिल रही है। चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा सेना कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर यह प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। कल एनकाउंटर हुआ था, 3 आतंकवादी ढेर किए गए और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इन हथियारों के जखीरे को देखकर लगता है कि खूंखार मंसूबे लेकर यहां पर पहुंचे थे आतंकवादी। किसी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से यह घटना टल गई और 3 आतंकवादी इस दौरान ढेर हो गए। कल एनकाउंटर हुआ। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। डोडा में इस वक्त आतंकियों की तलाश की जा रही है। कल से ही एनकाउंटर जारी है। कल 3 आतंकवादी ढेर हुए थे। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अजय जांडियाल सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, कल एनकाउंटर हुआ, 3 आतंकवादी मारे गए, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कितने और आतंकी यहां छुपे हो सकते हैं? देखिए, आप जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीनों आतंकी जो मार गिराए गए थे, उसके बाद तलाशी अभियान जो है देर रात उसे खत्म कर दिया गया। और हालांकि इनपुट जो है वो 3 से 4 आतंकियों का था और 4 आतंकियों के स्केच भी जो सुरक्षा बलों की तरफ से जारी किए गए थे, जिन पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा था। मगर अब जो है ताजा जानकारी के मुताबिक 3 आतंकी जो है वो ढेर कर दिए गए हैं। ऑपरेशन हालांकि डोडा इलाके में जो वो जारी रहेगा, क्योंकि अभी और आतंकी वहां पर छुपे होने की खबरें आ रही हैं। आपको बता दूं, 11 और 12 जून को जो है इन्हीं आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 इलाकों में 2 कैंप पर जो है वो हमला किया था, जिनमें 5 जो सैनिक थे वो सुरक्षा बल के जवान थे वो जख्मी हुए थे। उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चल रहा था और ये लगातार जो पिछले 4 हमले बैक टू बैक जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू खिते में हुए थे अलग अलग इलाकों में, उसके बाद से सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां ये बन गई थी कि आतंकी इतनी आसानी से अगर सुरक्षा बलों को निशाना बनाएंगे, सिविलियंस को टारगेट करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा और कैसे ही अमरनाथ यात्रा को जो है वो सफल बनाया जाएगा। तो इसी के चलते जो है खासतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मीटिंग लेकर इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी जम्मू खिते में मौजूद हैं उनका सफाया जल्द से जल्द होना चाहिए। 2 आतंकियों को हीरानगर में मार गिराया गया था, जबकि अन्य 2 आतंकियों को हीरानगर में मार गिराया गया था, जबकि 2 अन्य आतंकी जो हैं वो वहां से जो जिन्होंने हमला किया था रियासी में, उनका अभी पता नहीं चल पाया और 3 आतंकी अब डोडा में मार गिराए गए हैं। तो यकीनन एक बड़ी सफलता जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है। बिल्कुल अजय, ठीक कहा आपने। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सक्रियता बढ़ गई है और लगातार पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान भी चल रहा है, मॉक ड्रिल भी की जा रही है। लेकिन इन आतंकवादियों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जिन आतंकवादियों को मारा गया है, किस संगठन से जुड़े हुए थे? हथियारों को देखकर क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से इनसे रिकवरी हुई है वो तो साफ दर्शाता है कि आतंकी जो हैं बड़े कहीं ना कहीं नापाक मंसूबे लेकर जम्मू कश्मीर में आए थे और इनकी मंशा कहीं ना कहीं जम्मू में शांति को भंग करने की थी, मगर समय रहते जो है वो कार्रवाई की गई है। वहीं अगर हथियारों की बात करें तो M4 राइफल से लेके AK सीरीज की राइफल्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेज और तमाम जो असला इनसे बरामद हुआ है वो बताता है कि पाकिस्तान के साथ लगातार जो है ये अपने अकाउंट के साथ टच में थे और वहां से निर्देश मिलने पर जो है आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे थे। तो यकीनन कोशिशें आतंकियों की थी कि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जाए और खासतौर पर दफा 370 के बाद जो शांति जम्मू कश्मीर में आई है उसको ये डिस्टर्ब करना चाहते थे, मगर समय रहते कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के और इन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। अजय, क्योंकि इससे पहले ये भी जानकारी मिल रही थी कि जंगलों में कैसे छिपना है, कैसे वहां से दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी गई थी और साथ ही कई वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें भारी मात्रा में हथियार दिखाई दे रहे थे और धमकी देते हुए आतंकवादी नजर आए थे। इस पूरे इलाके में कैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कितना चैलेंजिंग है, मौसम कैसा है यहाँ पर? देखिए, अगर डोडा के